चोरों की भांति पीछे से जा सकते हैं। आज अश्वत्थामा और कृपाचार्य उस कुटिया में पीछे से प्रवेश करते हैं। पांचों पांडव सोए हैं। तो आज अश्वत्थामा ने विलंब नहीं किया, सोते हुए पांचों पांडवों के पुत्रों के सर पांचों पांडव समझ के काट देता है और लेके जैसे ही उस दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन का पैर महाराज ज्यादातर भीम से रहा। कहा, अरे अश्वत्थामा ला मुझे मेरे बैरी उस भीम का सर दे। तो भीम के जैसा ही दिखने वाला हष्ट पुष्ट भीम का पुत्र था, वही सर उठाया और अश्वत्थामा ने उस दुर्योधन को दिया। जैसे ही उस दुर्योधन ने उसको अपनी मुट्ठी में लेके भीचा दबाया तो वो एक कच्चे घड़े के समान फूट जाता है। और जैसे ही फूटा अब तो दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा, अरे अश्वत्थामा तूने तो मेरा वंश ही नाश कर दिया। एक यही तो पीढ़ी बची थी जो हम लोगों को तिलांजलि देकर के हमारा उद्धार करती। तूने जिन्हें मारा है वो पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्र हैं। जा अब जहां तक भाग सकता है भाग, अर्जुन को पता लगेगा तो वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इधर द्रौपदी मैया को पता लगा। द्रौपदी मैया पहुंची, जैसे ही धड़ों को देखा तो विलाप करने लगी कि डेरों में खून बह रहा था, डेरों में खून बह रहा था और हर अबला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए और लालों पर पड़ी रो रही थी। आज द्रौपदी मैया अपने लालों के धड़ों पर सर रखे रुदन करती। हे केशव ये क्या हो। इतने में ही भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही अर्जुन ने देखा तो क्रोध से आग बबूला हो उठी कि तदा सुजसे प्रमर्जा में भद्रे ब्रह्मबद्धो सिरवाता कहने लगे, हे भद्रे रोमन मुझे केवल उसका पता बतला दो, नाम बतला दो जिसने मेरे पुत्रों का वध किया। यदि मैं अपने पिता की संतान हूं तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, या तो मैं उसे मार दूंगा, बांध करके तुम्हारे समक्ष ले आऊंगा, और इस कार्य को करने में यदि मैं असमर्थ रहा तो मैं तुम्हें अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। कहने लगे अर्जुन कि ठहरो भद्रे बतला दो मुझे, अरे ठहरो भद्रे बतला दो मुझे, और मैं अभी नीच को लाऊंगा और या अपना वचन निभाऊंगा, और या मुख ना तुम्हें दिखाऊंगा।
भैरो भद्रे बतलाओ मुझे, और मैं अभी नीच को लाऊंगा, और या अपना वचन निभाऊंगा, या अपना वचन निभाऊंगा, या अपना कहा कि मैं तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा, केवल उसका नाम और पता बता दो। आज जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा कि सखा क्रोध में, तो अर्जुन ने क्रोध में आकर के भगवान कन्हैया से कहा, हे माधव जाओ मेरा रथ लेकर के आओ। आज क्रोध में आकर के जैसे ही इतने वचन गए तो भगवान बोले, अभी तो ये क्रोध में है, किसी की नहीं सुने। भगवान तो सारथी ही थे। आज भगवान रथ लेकर के आए, बिठाया, आदेश दिया चलो। जैसे ही पहुंचे तो आगे अश्वत्थामा व्यास भगवान के आश्रम पर मिला। अर्जुन ने ललकारा, अश्वत्थामा उठा, तो व्यास भगवान और अन्य ऋषियों ने समझाया, कहा पुत्र तुम यहाँ से चले जाओ, अभी अर्जुन बहुत क्रोध में, कुछ अनर्थ हो जाएगा। लेकिन नहीं माना। अश्वत्थामा ने क्या किया, जैसे ही एक दूसरे को ललकारा तो अर्जुन ने आज उसे रस्सियों से बांधकर रस्से बांध लिया और खींचते हुए उसे द्रौपदी मैया के समक्ष ले आए। जब लेकर के आए, द्रौपदी मैया से कहा कि बताओ इसे क्या सजा दी जाए। तो द्रौपदी मैया ने रो करके कहा, हे केशव, मैं नहीं चाहती हूँ कि जिन पुत्रों के वियोग में मैं रो रही हूँ, मैं बिलख रही हूँ, कहीं इनके वियोग में इनकी माता गौतमी भी इस प्रकार से न रो। और ऊपर से ये ब्राह्मण भी हैं और हमारे गुरुपुत्र भी हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती। आज युधिष्ठिर जी ने भगवान कन्हैया से कहा, केशव बताओ। तो भगवान कन्हैया बोले, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, वध नहीं करना चाहिए, और आताताई को जीवित भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अर्जुन कहने लगे, हे सखा, ये मजाक करने का समय नहीं कि तदा सुचस्ते प्रजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिरवाततायिनः। आताताई को जीवित भी नहीं छोड़ना चाहिए और ब्राह्मण का वध भी नहीं होना चाहिए। भगवान ने इशारा दिया, कहा ब्राह्मण को जान से मारने को ही मारना नहीं कहते, यदि वो ब्राह्मण है तो महाराज उसे वचनों से ही प्रेम से बोली गोविंद भगवान की, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।
जान से मारने को ही मारना नहीं कहते हैं सखा। ब्राह्मण है यदि से वचनों से ही आप मार सकते हैं। यदि ब्राह्मण है तो आपके वचन यदि कटुओं से लगेंगे तो उसकी मृत्यु के समान वो समय उसे प्राप्त होगा, उसका मरना हो जाएगा। एक काम करो, इसके मस्तिष्क में जो मणि है उसे निकालो, जिसके बल से ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, इसे ले लो, इसे पीड़ा युक्त छोड़ दो। आज ऐसा ही किया और जब छोड़ा अश्वत्थामा भागा तो उसने महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन की आंखें चौंधे आ गई, कहा केशव ये तेज पुंज क्या है, हमारी तरफ बढ़ रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुझे जलाकर भस्म कर देगा। भगवान ने कहा ये ब्रह्मास्त्र है और इसकी काट केवल ब्रह्मास्त्र है। बोले तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें ये विद्या दी है, प्रयोग करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब जब वो अस्त्र दोनों आपस में टकराने वाले थे, वैसे ही बीच में देवर्षि नारद और व्यास भगवान खड़े हो जाते हैं। कहते हैं अरे अश्वत्थामा, हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता नहीं है जब ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र से टकराएगा तो इस पृथ्वी का विध्वंस हो जाएगा। तुम्हारे चक्कर में न जाने कितने जीव जंतु पशु पक्षी मानव नष्ट होंगे, प्रलय हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र को वापस लो, अश्वत्थामा से कहा। तो अश्वत्थामा ने कहा मैं वापस लेना नहीं जानता, मेरे पिता ने मुझे संधान करना सिखाया, लेकिन इसको विद्या जो वापस ली जाती है वो विद्या नहीं सिखाई। अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने वापस ले लिया अपना। अश्वत्थामा बोला मैं एक काम तो कर सकता हूँ। बोले क्या? मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसकी दिशा को अवश्य परिवर्तित कर सकता हूँ। तो व्यास भगवान ने आदेश दिया कि जाओ इसे दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर छोड़ दो, वहां पर अनन्य दैत्यों का निवास है, उनका विध्वंस हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। तो उसने उधर ना मोड़कर पांडवों का आखिरी जो वंशज अभिमन्यु की पत्नी, उनके गर्भ में पांडवों का आखिरी जो वंशज था उसकी तरफ मोड़ा, और जब उस तरफ मोड़ दिया अर्जुन और भगवान कृष्ण उधर से चले, इधर उत्तरा अपने कक्ष में लेटी हुई थी, तो उसे नजर आया कि एक तेज पुंज प्रकाश हमारी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है, और वो आकर उधर में प्रवेश कर गया। और जब वो उधर में प्रवेश करा तो जो अभिमन्यु की पत्नी थी महाराज उत्तरा, वो दर्द से पीड़ा से बिलखने लगी। इधर भगवान कन्हैया आते हैं और अपनी नगरी को जाने लगते हैं। एक रथ पैर पर है और एक पैर रथ पर रखा है और एक पैर जमीन पर है। इतने में ही एक करुण आवाज भगवान कृष्ण के कानों में पड़ी कि पाहे पाहे महायोग और देव देव जगतपते नान्यात्वद्भयं पश्येयत्र मृत्योः परस्पर। पाहे पाहे महायोग, हे योगियों के महायोगी, पाहे पाहे मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जैसे ही इस करुण स्वर को सुना तो भगवान ने अपना पैर रथ से वापस लिया
और आज उत्तरा के कक्ष में पहुंचे। महाराज वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, लोग कहते हैं कभी गर्भ में नहीं आता, ये सत्य बात है, प्रकट ही होता है। लेकिन आज मेरे गोविंद अपने भक्त की लाज बचाने के लिए गर्भ में प्रवेश करते हैं। इसी जगह पर जिस समय उत्तरा दर्द से बिलख रही थी, तो आज मेरे गोविंद ने रक्षार्थ उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया और एक और पावर क्रिएट की। उस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से जो बालक गर्भ में था वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, लेकिन मेरे गोविंद ने अपनी योग माया के द्वारा उस बालक को पुनः जीवित किया उसी गर्भ के अंदर, और रक्षा कवच लगा करके बाहर आता है। इस प्रकार मेरे गोविंद ने उसकी रक्षा की। समय आने पर उत्तरा के गर्भ से उस बालक का जन्म होता है। ज्योतिषियों के द्वारा उस बालक का नाम विष्णुरात रखा गया, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने रक्षा की, इसलिए उनका नाम विष्णुरात रखा। और परीक्षित तो आप सभी जानते ही हैं, जिस नाम से वो विख्यात हुए। तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो परीक्षित ना हो। कैसे? यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से जीवित बैठा है? कोई? हाँ जी या ना जी? नहीं, सभी पराई इच्छा से ही यहाँ पर विद्यमान, उस गोविंद की इच्छा से। जिस दिन महाराज वहां से चटकनी हो, यहाँ से बल्ब फ्यूज खत्म, फिर कुछ नहीं हो सकता। चाहे वायर बदलो या फ्यूज लगाओ, फिर नहीं कुछ होगा। जब मेन स्विच ऑफ हो गया तो हो गया, और जब तक वहां से नहीं कटी है तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर ऐसा कोई योद्धा विद्यमान नहीं है जो तुम्हें मार सके। आज मेरे गोविंद भीष्म पितामह से पांडवों को लेकर कुंती मैया समेत द्रौपदी मैया समेत मिलने पहुंचे। वहां मिले, जो वचन दिया था सूर्य को उत्तरायण करवा लिया, गोविंद को समक्ष खड़ा करा लिया। भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया। मेरे गोविंद वहां से चले जाते। इधर पांडव भी एक एक करके अपने स्वर्गारोहण की तैयारी करते हैं, वो भी निकल जाते हैं। इधर परीक्षित बड़े होने लगे, और जब बड़े हो गए तो इस पृथ्वी मैया का कार्यभार संभाला। और जब कार्यभार संभाल लिया महाराज, तो 7 द्वीप 9 खंडों के अकेले राजा थे महाराज परीक्षित। और 7 द्वीप 9 खंडों के अंतर्गत ये सारा विश्व आता, इकलौते राजा थे। इनका विवाह सह उत्तरस्य तनयामुपेयं मेरावती। महाराज परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ हुआ। उनसे जन्मे जयाद 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार की बात है कि निजग्रहा हौजसा वीरा कलद्विजय कृचित नृपलिंगधरं सूत्रं खण्डं गोमिथुनं पदः। एक बार राजा परीक्षित ने विचार किया कि हमारे पूर्वज को छोड़ के गए कि नहीं, लाओ देखते हैं। एक पुराना बॉक्स खोला तो उसमें एक महाराज मुकुट मिला। उस मुकुट को पहनकर एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए चले जाते। वहां जाकर के देखा कि एक गऊ और बैल को एक काला व्यक्ति सता रहा है। गऊ और बैल के 3 पैर काट दिए। जैसे ही देखा तो आज परीक्षित महाराज ने
आवाज लगा दी, ठहर जाओ, कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे राज्य में तुम गौ और बैल को सताते हो। वार्तालाप हुआ तो उसने अपना परिचय दिया, कहा हे प्रभु मेरा नाम कलयुग है, मेरा समय आया है, सतयुग आया चला गया, त्रेता आया चला गया, द्वापर आया चला गया, महाराज मेरा युग है। बोले तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, और यहाँ रहोगे तो कायदे में रहना पड़ेगा, गऊ और बैल को सता नहीं सकते। बोला महाराज मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, 7 द्वीप 9 खंडों में तो तुम्हारा राज्य है, और जिधर भी मैं अपनी नजर घुमा के देखता हूं तो आप ही मुझे अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए नजर आते। बोले ऐसा है, यदि रहना है तो कायदे में रहो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। कलयुग बोला लो हम भी तैयार हैं महाराज, मार ही दो, झंझट ही खत्म। बोले लेकिन मारने से पहले मेरी एक बात जरूर सुन लो। बोले क्या? कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कई वर्षों तक लोग योग यज्ञ हवन जप तप करते थे, तब कहीं जाकर के उद्धार होता था। लेकिन मेरे युग में एक महिमा है बहुत बड़ी। बोले क्या? इस कलयुग में योग यज्ञ जप तप इत्यादि करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल नाम ले लो, उसी से उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर महाराज विद्युत समाज बैठा है, समझता है और समझेगा मेरी बात को। बहुत से लोग एक चौपाई बोलते हैं, सुनिए कि कलयुग केवल राधे और नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, सत्य बताना, रामायण कौन कौन पढ़ता है? हाथ उठा के बताओ, पढ़ता है कोई? हल्के। तो आपने बाबा गोस्वामी दास द्वारा रचित रामायण में ये चौपाई आपको कभी मिली? आपकी उम्र भी बहुत है, अनुभव भी बहुत होगा, ये चौपाई आपको मिलेगी नहीं, है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? ये बनाया हुआ मिर्च मसाला है महाराज, असली चौपाई। सुनिए कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव खाहा, गावत नर पावहि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा,
ये चौपाई महाराज रामायण में है ही नहीं। और जो कहे कि इस चौपाई को रामायण में दिखा सकता है तो जो चाहे मैं वो हारने को तैयार हूं। दिखाइए। रिकॉर्डिंग है महाराज, यूट्यूब पे भी पड़ती है और एक बार नहीं अनेकों बार बोला है इस बात को। जो लोग बड़े बड़े मंचों से ये चौपाई बोलते हैं और सिद्ध भी करते हैं। दिखाइए कहाँ है चौपाई है। अर्थ वही है महाराज, नाम का ही प्रभाव। कल्याण नाम से ये अर्थ वही है, लेकिन शब्द ये नहीं। और शब्द ये नहीं है तो महाराज शब्द बदलने से ही शाब्दिक अर्थ और लाक्षणिक अर्थ दोनों चेंज हो जाते हैं। असली चौपाई कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावहि भव थाहा। अर्थ वही निकल के आएगा कि नाम का उच्चारण करिए, भजन करिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ये भी नहीं है कि कलयुग में ही नाम का प्रताप है महाराज, ऐसा भी नहीं है। इसी रामायण में बालकांड में बताया गया क्या कि चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में नाम का प्रभाव रहा है, इस कलयुग में ही नहीं है कि चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव और कल विशेष नहीं आन पाओ। बता गए कलयुग में ही विशेषता नहीं है इसकी, इससे 3 युग पहले भी रही और इससे ज्यादा रही है। प्रेम से बोली गोविंद भगवान की जय हो। इधर राजा परीक्षित ने जब उसे डांटा तो उसने अपनी महिमा का वर्णन किया। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान देता हूँ। ज्वालय है, वैश्यालय है, मदिरालय है, जहाँ हिंसा होती हो इन जगहों पर निवास करिए। तो कलयुग बोला महाराज बस ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपनी स्वेच्छा से इन जगहों पर जाना पसंद करे। बोले कोई अच्छा सा स्थान दीजिए कि अभ्यस्तीर्थिदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ धूतं बाणं स्त्रियां सूनः यत्र धर्मस्य चतुर्विधः। ये स्थान दे दिए। जब नहीं माना तो आज परीक्षित जी महाराज ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें एक स्थान और देता हूँ। बोले क्या? कहा कि स्वर्ण में तुम्हारा वास हो। कलयुग ने सोचा मैं कहाँ सोना ढूंढने जाऊंगा। परीक्षित महाराज ने मुकुट पहन रखा था। बोला अभी देखते। एक छलांग लगाई, परीक्षित जी महाराज के सर पे बैठ गया और बैठा तो जो परीक्षित महाराज आज दिन तक कोई गलत कार्य नहीं किए, आज उनकी इस कलयुग ने बुद्धि घुमा दी। बुद्धि घुमाई। वहां से गौ बैल को सांत्वना देते हुए आगे बढ़े तो समीक मुनि के आश्रम पर पहुंचे। समीक मुनि ध्यान में मग्न थे। इन्होंने आवाज लगाई, हे ऋषिवर मुझे प्यास लगी है, जलपान करा दीजिए। तो ऋषि तो ध्यान में थे, उन्होंने नहीं सुना। इन्हें लगा कि इन्होंने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। उतर के जल तो पिया, लेकिन बाण की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठा के उनके गले में डाल दिया। ये दृश्य उनके पुत्र श्रृंगी के मित्रों ने देखा। उन्होंने जाकर श्रृंगी ऋषि को बताया, जो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। श्रृंगी ऋषि आए, रोने लगे। परीक्षित तो वहां से निकल गए इतना काम करके, लेकिन उस श्रृंगी ऋषि ने जल लिया, अभिमंत्रित किया और श्राप दे दिया। कहा कि जिस किसी ने मेरे पिता का अपमान किया है, इस मरे हुए सर्प को उनके गले में डालकर जाओ। मैं श्राप देता हूँ, यही सर्प 7वें दिन तक्षक का स्वरूप लेकर डसेगा और उसका प्राणांत हो जाएगा।
इधर समीक ऋषि की समाधि खुली तो पुत्र को रोते देखा, कारण पूछा तो बताया इस प्रकार से बात थी और मैंने उस दुष्ट को श्राप भी दे दिया। जब उसने उस राजा का स्वभाव का वर्णन किया तो समीक ऋषि ने ध्यान लगा के देखा कि राजा परीक्षित को श्राप दिया। आज श्रृंगी ऋषि ने अपने बेटे में एक थप्पड़ मारा, कहा रे मूर्ख, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने एक ऐसे राजा को श्राप दे दिया जिसके राज्य में गौ बैल संत ब्राह्मण इनको कोई सता नहीं सकता और जिसके रहते एक ही घाट पर गाय और शेर पानी पीते हैं। बहुत गलत किया। तो आज श्रृंगी ऋषि ने अपने 5 शिष्यों को भेजकर राजा परीक्षित को इस बात से अवगत कराया कि अपने लिए कोई उपाय खोजे। जब उन्हें खबर मिली तो आज राजा परीक्षित ने अनशन व्रत किया और गंगा मैया के किनारे पर पहुंचे, जिस जगह पर अनन्य ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें कुछ ऋषियों के नाम भागवत जी में आए हैं। अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, भरद्वाज, उतथय, पिप्पलाद, मैत्रेय, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद, गौतम तथा इनके अतिरिक्त अन्य और भी ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि उपस्थित थे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा अरे ऋषियों, जिस मनुष्य की मृत्यु 7वें दिन होने वाली है, उन्होंने अपना नहीं कहा, भाव देखिए महाराज, परस्वार्थ से बढ़कर कोई कार्य हो भी नहीं सकता। साधु भी शरीर महाराज इसीलिए रखते हैं कि परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ आज कहा कि अरे ऋषियों, ये बताओ जिस किसी मनुष्य की मृत्यु 7वें दिन होने वाली हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो महाराज उस सभा में जितने ऋषि मौजूद थे, एक भी ऋषि ऐसा नहीं था क्या राजा परीक्षित के सवाल का जवाब दे सकता। सभी ऋषि त्रिकालदर्शी थे, दे सकते थे। जिन व्यास भगवान ने स्वयं 4 वेद, 6, 7 और 18 पुराणों की रचना की, क्या वो उनके इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन विधि के विधान में पहले से ही निहित था, लिखित था कि ये कार्य इन ऋषियों के होते हुए भी इनके द्वारा नहीं होगा, तो फिर किसके द्वारा होगा? व्यास नंदन जो भगवान सुखदेव है, उनके द्वारा ये कार्य पूर्ण होगा। जब यह प्रश्न किया तो स्वेच्छा से विचरण करने वाले, जनेऊ पड़ा हुआ है, त्रिपुंड लगा है, कानों में कुंडल पले हैं, बाल घुघराले, कवल साफ नजर आ रहे हैं और सुखदेव भगवान के शरीर से चंदन की खुशबू इस वायुमंडल में व्याप्त होती हुई जा रही है। स्वेच्छा से विचरण करने वाले हैं सोनक ऋषियों, सुखदेव भगवान का वहां पर अचानक से आना होता है। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान की जय। वहां पहुंचे तो सुखदेव भगवान ने आसन लगाया। राजा परीक्षित ने वही प्रश्न सुखदेव भगवान से कर दिया। तो सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजन, सर्वप्रथम कथा के मैं तुम्हें नियम बतलाता हूँ और आप लोग भी महाराज गौर देना। जिस समय हम कहीं कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं तो अपने मन के अंदर कभी अभिमान को लेकर के न जाए। यदि हमारे मन में अहंकार होगा, अभिमान होगा, चाहे वो रुपए का हो, पैसे का हो, धन का हो, गाड़ी का हो, किसी भी चीज का, चाहे अपनी विद्या का, अभिमान लेकर के जाओगे तो कुछ लेकर नहीं आओगे। और ऐसा हमारे मन में भाव नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति ऊंचे पे बैठा है, हम नीचे पे बैठ के कथा सुनेंगे।
जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया मेरे प्यारे, वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकता, कुछ पा नहीं सकता। नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना कुछ से कुछ अच्छा है। यदि हमें लगता है कि हमारा सर्वस्व जाने वाला है और हमारा सर्वस्व जाएगा, कुछ देने से हमारा बच सकता है। यदि मान के चलो हमारे 1 लाख रुपए डूबे जा रहे हैं किसी के हाथ, और यदि हमें 10,000 देने पड़े और 1 लाख बच जाए, 90,000 बचेंगे हमारा। इसमें होशियारी है कि 1 लाख डुबा दें या फिर 10,000 दे के 90,000 बचा लें। किसमें फायदा है? 10,000 दे के 90 बचा लेना ही हमारा फायदा है। इसीलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना कुछ से कुछ अच्छा है। जब सर्वस्व चला जाएगा उससे तो बढ़िया हो कि कुछ तो अपने पास रहेगा। कि जिस समय कथा सुनने जाए और अभिमान किसी का ना लाए हो, ना लाए अभिमान। जिस समय हो जिस समय कथा सुनने आए, अभिमान किसी का ना लाए और अपनी बिछा